Good morning students. Today we will do question number 6. Statement is, in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles. ये एक फिगर दी हुई है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एंगल 1 एंगल 2 बने हुए हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं. बस इतना ही गिवन है, आगे पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर देते हैं, देन व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2. तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे, सो दैट बोथ द एंगल्स विल रिमेन सप्लीमेंट्री, कि दोनों रहने सप्लीमेंट्री चाहिए. अगर मैं एक एंगल को एंगल 1 को कम कर देती हूँ, डिक्रीज कर देती हूँ उसकी वैल्यू को, तो एंगल 2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. स्टेटमेंट ध्यान से समझ ली होगी आप लोगों ने. तो ये एक फिगर बनी हुई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन ली, इस पे दो एंगल्स बने हुए हैं, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 1. अब ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम दिया हुआ है आपके पास 180 डिग्री. अब ये कह रहा है एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 को अगर हम कम कर देते हैं, इफ एंगल 1 विल डिक्रीज, देन एंगल 2 पर उसका क्या इफेक्ट होगा. अगर ये छोटा हो गया, एंगल तो इनका सम तो 180 रहना है, अगर ये छोटा हो गया तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एंगल 2 विल बढ़ जाएगा, वो इट विल बी इंक्रीज्ड. कैसे बढ़ेगा अब ये देखिए. लेट्स सपोज आपके पास, एक एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ. आपको 20 रुपीज़ दिए गए कि आपको टोटल 20 रुपीज़ जो है वो खर्च करने हैं. आपने एक दिन में 5 रुपीज़ खर्च किए, कम खर्च किए मतलब आपने, तो दूसरे दिन आपके पास कितने रुपए बचे, फिर 20 में से आप 5 को माइनस करोगे 15. अगले दिन आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचेंगे, 15. एक दिन कम खर्च किए तो अगले दिन आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे. लेकिन अगर आपने एक दिन 15 रुपीज़ खर्च कर दिए तो अगले दिन आपके पास क्या हो जाएंगे, कम खर्च बचेंगे, कितने, 5. अमाउंट तो वही रही 15 प्लस 5 20, लेकिन यहाँ पे भी 5 प्लस 15 क्या रही 20. बट क्या किया, एक दिन कम खर्च किए तो अगले दिन ज़्यादा बच गए, एक दिन ज़्यादा खर्च किए तो अगले दिन कम बच गए. ऐसे ही हमारे पास सम तो रहना है टोटल 180, वो तो फिक्स अमाउंट है कि इतना ही रहना है, हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते. अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया, तो जितना ये छोटा होगा उतना ही एंगल 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जितना इसमें कमी आएगी उतनी ही उसमें एडिशन हो जाएगी, जितनी कमी इसमें आई उतनी ही उसमें अधिकता आ जाएगी. द एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज, कि जितना ये कम होगा एंगल 1 उतना एंगल 2 बढ़ जाएगा. अगर इसे उल्टा होता कि एंगल 1 को हम बढ़ा देते हैं तो एंगल 2 क्या होता, डिक्रीज हो जाता. क्योंकि टोटल हमने यही रखना है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री उसने खुद ही गिवन दिए थे. तो एंगल 1 अगर डिक्रीज होगा तो एंगल 2 विल बी इंक्रीज. बस ये इसका आंसर है, यही लाइन ही आपको लिखनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया वो स्टेटमेंट, कैन 2 एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, 2 एंगल्स कब होंगे सप्लीमेंट्री, इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल. फर्स्ट पार्ट है, अगर दोनों ही को एंगल्स एक्यूट हों. एक्यूट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, लेस देन 90 डिग्री. क्या ये पॉसिबल है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो क्या दोनों एक्यूट एंगल हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे. कैसे, एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, दोनों ही लेस देन 90 डिग्री. लेट्स सपोज हम फर्स्ट एंगल ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम फर्स्ट एंगल ले लेते हैं 89 डिग्री का, क्योंकि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल तो 89 होगा, क्योंकि 90 के होते वो तो राइट एंगल हो जाएगा. तो सेकंड एंगल भी मैं ले लेती हूँ 89. इन दोनों का टोटल करते हैं, 89 प्लस 89 कितना आ जाएगा, ये 178 डिग्री. क्या ये 180 हुआ, नहीं, ये तो 180 से क्या हो गया, छोटे आ गए. तो क्या अगर 2 एक्यूट एंगल हों तो वो सप्लीमेंट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सीधा नॉट पॉसिबल. ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कैसे, कि इसने कहा है कि दोनों एंगल मान लो एक्यूट हो, तो दोनों एक्यूट ले लेते हैं. एक्यूट का मतलब क्या होता है, दोनों लेस देन 90 से छोटे होने चाहिए. तो मैंने फर्स्ट एंगल मान लिया 89 डिग्री, सेकेंड एंगल भी आ गया 89 डिग्री. हमने टोटल किया, क्योंकि दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री में कितना होता है, 180. मैंने टोटल करके क्या देखा, ये तो 178 आया, ये तो 180 के इक्वल नहीं आया. तो जब भी कभी 2 एक्यूट एंगल होंगे तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे. अब ले लेते हैं सेकंड पार्ट में ऑब्ट्यूज एंगल्स, कि अगर दोनों के दोनों क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो. तो लेट्स सपोज हम फर्स्ट एंगल मान लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए है, बाकी आपने सिर्फ यही लिखना है पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. फर्स्ट एंगल में मान लेती हूँ ऑब्ट्यूज एंगल में 91 डिग्री, ये सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल है. और सेकेंड एंगल भी मान लेती हूँ मैं 91 डिग्री. इन दोनों का सम निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, 91 प्लस 91 ये हो गया 182 डिग्री. ये तो 180 से क्या आ गया,
बड़ा आ गया, बट सप्लीमेंट्री एंगल में हमें कितना चाहिए होता है 180 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हों और वो क्या बन जाएं, सप्लीमेंट्री बन जाएं। थर्ड है राइट एंगल, कि अगर दोनों राइट एंगल हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री और सेकंड एंगल भी क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इन दोनों का टोटल करें अगर हम 90 प्लस 90 180, तो इसका आंसर 180 आ गया, तो ये आ जाएगा येस इट इज़ पॉसिबल। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर सकते हैं।